Hello, welcome back to Make Coaching Academy. Here is your host Ashok Kumar. Hope you will be fine, active, and healthy. Today we will study about the stative verb. That what are the stative verbs? What are the categories of stative verb? And what are the characteristics of stative verb? And what are the common mistakes and exceptions in stative verb? जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब की मेनली हमारे पास दो टाइप हैं। फर्स्ट हमारे पास डायनामिक वर्ब या एक्शन वर्ब और दूसरा हमारे पास है स्टेटिव वर्ब। अब डायनामिक या एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसा वर्ब जो कि एक्शन हमें शो करवाए। उसके बाद हमारे पास स्टेटिव वर्ब है तो ऐसा वर्ब जो हमें एक्शन शो ना करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। अब हमारे पास देखते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स एक्सप्रेस स्टेट रेदर देन एक्शन। ऐसे वर्ब जो कि हमें मतलब कि किसी भी एक्शन शो ना, कोई भी एक्शन शो ना करे, कोई स्टेट एक्शन शो करें, कोई भी हालत हमें बयान करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। हमारे पास देखते हैं कि स्टेटिव वर्ब कन्वे फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स एंड परसेप्शंस, रिलेशनशिप्स, पोजीशंस, इंडिकेटिंग कॉमन कंडीशन दैट टाइपिकली रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। ऐसी कंडीशन जो कि टाइम गुजरने से वो कांस्टेंट रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। जैसे कि हमारे पास फीलिंग्स आएगी, थॉट्स आ गए, परसेप्शन आ गए, रिलेशनशिप आएगी, पोजीशंस हमारे पास आ गए, तो ये सारे क्या होते हैं, स्टेटिव वर्ब। ऐसे वर्ब्स जो इन मतलब टाइम पैराडाइम पे मुश्तमिल हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। स्टेटिव वर्ब मेन फोकस सिचुएशंस एंड स्टेट ऑफ बीइंग पे फोकस करते हैं। उसके बाद हमारे पास देखते हैं कि कैटेगरीज ऑफ स्टेटिव वर्ब कौन सी है। हमारे पास मेंटल स्टेट मीन्स जो कि रिलेटेड हो आपके माइंड से। ऐसे वर्ब्स जो हमारे माइंड से रिलेटेड हो, ठीक है, माइंड की नॉलेज या प्रोसेस को मतलब शो करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब एक कैटेगरीज में आते हैं। जैसे हमारे पास से नो है, जानना, बिलीव है, थिंक है, अंडरस्टैंड है, रिमेंबर है, तो ये हमारे क्या आ गए, मेंटल से रिलेटेड, मेंटल कैपेबिलिटी से रिलेटेड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब की कैटेगरीज बोलते हैं। जैसे हमारे पास है आई नो द आंसर, वो शी बिलीव्स इन फेरीज, तो ये क्या आ गया, इट्स स्टेटिव वर्ब। यहाँ पे आपका नो होगा, यहाँ पे आपका बिलीव होगा, ये स्टेटिव वर्ब है। जैसे हमारे पास इमोशंस है, इमोशन की बात करते हैं, दिस फीलिंग शो द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ स्टेट। किसी भी चीज़ की इमोशंस या फीलिंग को शो करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। वो उसकी कैटेगरी है, स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी। जैसे कि हमारे पास है लव हो गया, हेट है, प्रीफर, लाइक है, डिसलाइक है, ये हमारे इमोशनली फीलिंग्स हैं। इनको हम क्या करते हैं, स्टेटिव वर्ब की डेफिनेशन देते हैं। शी लव्स टू ट्रेवल, शी प्रीफर्स कॉफ़ी देन टी। उसके बाद परसेप्शन से, परसेप्शन मीन्स हमारे ख्यालात क्या है, हमारे सेंसेस कैसे इन्वॉल्व होती है, तो वर्ब्स इन्वॉल्व सेंसेस एंड परसेप्शन से। ऐसे मतलब वर्ब्स जो कि हमारे सेंसेस से रिलेटेड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे हमारे पास सी है, हियर है, स्मेल है, टेस्ट है, ये हमारे पास क्या आ गए, सारे के सारे स्टेटिव वर्ब आ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि पोजीशन, ऐसे स्टेटिव वर्ब कुछ ऐसे हैं जो हमें पोजीशन शो करते हैं, मीन्स ओनरशिप शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे कहते हैं हम इंडिकेट ओनरशिप एंड रिलेशनशिप, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हैव हो गया, ऑन हो गया, पॉजिटिव हो गया, बिलोंग हो गया, ये क्या है, हमारे पास स्टेटिव वर्ब है। उसके बाद हम देखते हैं कि बीइंग या एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज़ की मतलब एग्जिस्टेंस हो तो हमें वो वहाँ पे वर्ब हमें क्या शो करता है, स्टेटिव वर्ब शो करवाता है। जैसे हमारे पास है एक्सप्रेस, एग्जिस्टेंस है, आइडेंटिटी, क्योंकि ऐसे वर्ब्स जो कि एग्जिस्टेंस या आइडेंटिटी हमें शो करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। जैसे बी या सीम हो गया, एग्जिस्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास है रिलेशनशिप्स, मीन्स किसी भी चीज़ में हमारे रिलेशनशिप शो करवाएं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। जैसे हमारे पास कनेक्शन है, रिलेशनशिप शो बिटवीन टू आइडेंटिटीज, बिटवीन आइडेंटिटीज की कुछ आइडेंटिटीज या यूनिट्स के बीच में आपको कोई रिलेशन शो करवाए। जैसे हमारे पास इंक्लूड हो गया, कंसिस्ट ऑफ हो गया, रिजेंबल्स हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, इनको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। ये किसकी कैटेगरी है, स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी से। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्टेटिव वर्ब ऑलवेज नॉन प्रोग्रेसिव यूज। अब नॉन प्रोग्रेसिव यूज, प्रोग्रेसिव का मतलब है कंटिन्यूस टेंस। स्टेटिव वर्ब आपकी कंटिन्यूस टेंस में कभी भी नहीं इस्तेमाल होती। जैसे आप इसको देख लें कि स्टेटिव वर्ब्स टिपिकली डोंट अपीयर इन कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव फॉर्म। कभी भी स्टेटिव वर्ब इस प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस फॉर्म में आपका इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे हमारे पास है आई नो द आंसर, आई नो क्या है, यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है।
ठीक है, आई नो द आंसर, मैं आंसर जानता हूँ। अगर इसकी देखेंगे इनकरेक्ट फॉर्म के आगे आई एम नोइंग द आंसर, अगर आप इसको नो को अगर प्रेजेंट या किसी भी कंटिन्यूस में आप इस्तेमाल करोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि स्टेटिव वर्ब कभी भी आपके प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते। ड्यूरेटिव नेचर मीन्स दे एक्सप्रेस कंडीशन दैट लास्ट ओवर द टाइम रेदर देन एक्शन दे आर कंप्लीटेड, मीन्स ऐसे है कि जो कि टाइम तक ये चलते रहते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फंक्शन है ये कि डिस्क्रिप्शन देते हैं रेदर देन एक्शंस, किसी भी वर्ब की स्टेट वर्ब में डिस्क्रिप्शन देती है किसी भी वर्ब की। उसके बाद हमें देखते हैं कि एक्सेप्शंस एंड कॉन्टेक्चुअल वेरिएशन क्या है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डायनामिक भी हो सकते हैं और स्टेटिव वर्ब भी हो सकते हैं, उसका डिपेंड करता है कि उसको कॉन्टेक्स्ट में कैसे लिख सकते हैं। अगर देखते हैं कि हमारे पास थिंक है, सोचना, ये स्टेटिव वर्ब भी है, उसके बाद हमारे पास डायनामिक वर्ब भी है। जैसे हमारे पास स्टेटिव वर्ब की बात करते हैं, आई थिंक यू आर राइट, ये हमारा एक बिलीफ हो गया। अगर इसको डायनामिक या एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, मैं एक प्रॉब्लम के अबाउट सोच रहा हूँ। अगर बात इसकी देखते हैं तो ये क्या है कि सोचना एक प्रोसेस हो गया। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि स्टेटिव वर्ब हमारे पास डायनामिक भी हो सकते हैं या स्टेटिव वर्ब हमारे पास डायनामिक भी हो सकते हैं, स्टेटिव वर्ब ऐसे हो सकते हैं। मतलब दोनों टाइप के मतलब वेरिएशन एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, लाजमी नहीं है कि सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं। उसके बाद हैव है स्टेटिव, ही हैज़ न्यू कार, ये क्या पोजीशन हमें शो करवा रहा है। उसके बाद स्टेटिव वर्ब आई एम हैविंग ए ग्रेट टाइम, एक्सपीरियंस है उसका, तो उसको हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव भी है और उसके बाद स्टेटिव वर्ब भी है, उसके बाद डायनामिक वर्ब भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स कौन सी है। कॉमन मिस्टेक्स यही है कि यूजिंग स्टेटिव वर्ब इन कंटिन्यूस फॉर्म, अब जब भी आप स्टेटिव वर्ब को कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अगर वो डायनामिक हो है तो। अवॉइड यूजिंग स्टेटिव वर्ब्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अनलेस दे आर यूज्ड इन डायनामिक सेंस, के वो आप कभी भी जो स्टेटिव वर्ब है उसको कंटिन्यूस फॉर्म में, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते टेंस को, जब वो क्या होगा, आपका डायनामिक सेंस ना दिखाता वो हो। उसके बाद हम देखते हैं आई एम लविंग दिस सॉन्ग, मैं इस सॉन्ग को प्यार कर रहा हूँ, ये आपका गलत है। जैसे बोलते हैं आई लव दिस सॉन्ग, मैं इस लव सॉन्ग से प्यार करता हूँ। तो इस हिसाब से देखते हैं कि मिस आइडेंटिफाइंग वर्ब सम कैन बी स्टैटिक वर्ब और सो डायनामिक वर्ब। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि स्टैटिक भी हो सकते हैं, डायनामिक भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कैसे लिखे हुए हैं। In the last, thanks for watching my video.